नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। आपका स्वागत है हरियाणा बुलेटिन में। मैं हूं सुकृति शर्मा। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। अरुणा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पिंकी वीरानी की याचिका हुई खारिज। कैंटर ने 3 साल के बच्चे को कुचला, गुस्साए परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम। और उत्तर प्रदेश में सपा आज उतरेंगे सड़कों पर, मुलायम का घर हुआ छावनी तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तो क्या इंसान को मरने की इजाजत मिलनी चाहिए? इसी सवाल पर छिड़ी बहस को आज मुकाम मिल सकता है। अरुणा शानबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार आ ही गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इच्छा मृत्यु से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि संसद इस संबंध में कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकती है। जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तो क्या इंसान को दया रूप में मौत मिल जानी चाहिए? जी हां, हम बात कर रहे हैं 37 साल से बेसुध पड़ी अरुणा शानबाग की, जो सोहनलाल नाम के व्यक्ति की करतूत के कारण पल पल मरने को मजबूर है। 27 नवंबर 1973 को नर्स के पद पर तैनात 24 वर्षीय अरुणा के साथ सोहनलाल ने बलात्कार किया व जंजीर से उसका गला दबा दिया था। तब से लेकर आज तक अस्पताल में भर्ती अरुणा की मौत को आसान बनाने उसकी सहेली पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में दया मृत्यु की याचिका दायर की थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और दया मृत्यु की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने जजमेंट में दी है वो सब पढ़ के फिर देखना पड़ेगा। और बेसिकली जो अब तक जो समझ आता है वो ये है कि डॉक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो कंडीशन किस तरह की है पेशेंट की, और वेदर उस कंडीशन में पैसिव यूथनेसिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर्स की राय पे डिपेंड करेगा। टीवी 24 मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। अंबाला में एक कैंटर चालक ने एक 3 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब 1.5 घंटे तक जाम रखा। बच्चा व उसका परिवार करनाल के अंबाला के शादी समारोह में भाग लेने गया हुआ था। अंबाला में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक तेज गति से आ रहे कैंटर ने 3 वर्षीय बच्चे को कुचलकर फरार हो गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 1.5 घंटे तक जाम रखा। बताया जाता है कि 3 साल का हर्षित अपने माता पिता के साथ करनाल से एक शादी समारोह में भाग लेने आया था कि अचानक तेज गति से आ रहे कैंटर ने पैलेस के बाहर खड़े बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। आज शाम को करीब 4 बजे रॉयल पैलेस में शादी थी, उसमें हर्षित और उनके रिश्तेदार आए हुए थे मैरिज में। और जहां पर चंडीगढ़ साइड से करनाल जाते हुए एक गाड़ी LPG से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बच्चे की मृत्यु हो गई है। पुलिस ध्यान लेकर आगामी कार्रवाई अमल ला रही है। वही घटना से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर व पैलेस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जाम लगा दिया व पैलेस में भी जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे DSP राजकुमार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। टीवी 24 के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। 3 दिन तक उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जमकर बवाल मचेगा। प्रदेश में किसी अनहोनी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर के आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सपा ने यूपी बचाओ अभियान के तहत 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान किया है, जिसे यूपी सरकार भी सख्ती से निपटने के मूड में है। इसी के चलते मुलायम सिंह यादव को घर में ही नजरबंद कर घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नेता कार्यकर्ता रह गए नौजवान, उनसे हमारी अपील है कि आज पूरे गायब रहें और कर आंदोलन को सड़कों पर निकलें। आज गायब हो जाए तो इसके हाथों न लगे। और समाजवादी पार्टी की ये नीति है, जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो बच के रहें, और जब गिरफ्तार न करे तो जबरदस्ती गिरफ्तारी दो। तो अब जब आंदोलन में 15-20 हजार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और खदेड़ रही है पूरी पुलिस टीम से, तो कार्यकर्ता गायब हो जाए। कल
समाजवादी पार्टी भी सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में है। खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अचानक सड़क पर उतरने और फिर छुप जाने का ऐलान किया है। यानी मुलायम चाहते हैं कि कार्यकर्ता गुरिल्ला अंदाज में आंदोलन करें। T24 के लिए लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। मोगा के गांव धल्ले में डेरा प्रेमियों व सिख समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्षों में हुए हमलों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिससे यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गौरतलब है कि गांव धल्ले में डेरा प्रेमियों की ओर से नाम चर्चा की जा रही थी। जहां पर ये नाम चर्चा हो रही थी, वहीं उसके साथ ही गांव का गुरुद्वारा भी था। जब ये नाम चर्चा हो रही थी, उसी समय गुरुद्वारे में गुरु का धार्मिक कीर्तन चल रहा था, जिसकी आवाज काफी ज्यादा थी, जिससे डेरा प्रेमियों को नाम चर्चा करने में रुकावट महसूस हो रही थी। डेरा प्रेमियों की ओर से पहले से ही पुलिस को नाम चर्चा की सूचना दे रखी थी। पुलिस के कुछ जवान वहां उपस्थित भी थे। डेरा प्रेमियों की ओर से पुलिस वालों ने गुरुद्वारों में चल रहे कीर्तन की आवाज कम करने या उसे बंद करने के लिए कहा। पुलिस ने गुरुद्वारा में जाकर आवाज कम करवा दी। उसी बात को लेकर गुरुद्वारा सिख भड़क उठे। जब डेरा प्रेमियों की ओर से ये नाम चर्चा खत्म कर अपने अपने घरों में जाने लगे, तो गुरुद्वारा के पास पहले से ही खड़े सिख समुदाय के लोगों ने उन्हें बोलना शुरू कर दिया। कहासुनी में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से सिखों और प्रेमियों ने एक दूसरे पर ईंटों रोड़ों की बरसात कर दी, जिससे गुरुद्वारा के शीशे भी टूट गए और कुछ ईंटें गुरुद्वारे के अंदर जाकर गिरी। पुलिस ने नाजुक स्थिति को देखते हुए इसकी सूचना बड़े अफसरों को दे दी। सूचना मिलते ही बीएसपी हेडक्वार्टर, एसपी सिटी, सभी जिलों की फोर्स को बुला लिया गया। चंद ही मिनटों में पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के वहां पहुंच जाने के बाद भी स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। डेरा प्रेमी और सिख तक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे। दोनों लोगों के तरफ से हथियार, तलवारें, गड़ासे पकड़े हुए थे। इतना गंभीर माहौल होने के बावजूद पुलिस इस सारे मंजर को देख रही थी। प्रेमियों वाली कुछ पता नहीं लग्या की कारण होया, क्यों ना नहीं, मैंने इस बारे कुछ नहीं पता लगा। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਸੀ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੂਹਾ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, और सिंह जख्मी किए इन्होंने। ये सारा मामला नाम चर्चा के बाद हुआ या पहले उनकी प्लानिंग थी? ये बाद में प्लानिंग तो पहले ही होगी उनकी। ਮੋਗੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ? ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਅਸੀਂ ਸੀ 8-10 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੌਕਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ गए जी। यहाँ नाम चर्चा थी जो संडे की संडे होती है, नाम चर्चा खत्म हो गई। खत्म होने के बाद में क्या होगा, जो कुछ शरारती आंसर आए उन्होंने गुरुद्वारे में पथराव कर दिया। तो जो अपने जो गुरुद्वारा सिख रिलेटेड ने वो बारी पड़ते वो भी खड़े हो गए। उसी टाइम हमको मालूम पड़ गया और वहाँ मौके की पूरी फोर्स लेके हम यहाँ आ गए। एसपी सिटी भी आ गए, एसपी डीएसपी सिटी भी आ गए, और आकर हमने यहाँ पूरा जो स्थिति उसमें कंट्रोल में करे। अब बिल्कुल शांत है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर मामला वगैरह भी दर्ज किया जा रहा है, कुछ ऐसी है बात? अभी हमारी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो आगे का प्रोसेस चल रहा है। T24 के लिए मोगा से कैमरामैन संदीप के साथ सूरज जैन की रिपोर्ट।
जींद पुलिस ने सिलेंडरों से गैस चुराने वाले एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दबिश के दौरान पुलिस ने करीब 650 सिलेंडर सील कर मौके से भारी मात्रा में नकली सील व औजार जब्त किए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें लेना होगा छोटा सा विराम। देखते रहिए TV24।